हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स ऑनलाइन क्लासेस पर। अगर आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज इस क्लास में मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का 50 क्वेश्चन आज हम पढ़ाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 192 को 2 से हम तो तोड़ेंगे, कितना होगा, ये 96 आएगा। 2 से तोड़ेंगे तो 48 होगा। 2 से तोड़ेंगे तो कितना, 24 होगा। 2 से तोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 2 से तोड़ेंगे तो कितना, 6। 2 से फिर तोड़ो तो 3। तो 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर कितना हो गया, 6। 2 का घात कितना है, 6। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 156 को पहले सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 7 दूना 14, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 39 आएगा। फिर 2 से कटाएंगे, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे तो 13 3 क्या होगा, 39। 1 और 2, 2 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया। ये 2 के पावर 2 हो गया, इसका मतलब 2 के घात कितना है, 2 है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए। 2 + √3 ये अपरिमेय संख्या है। 2 - √3 ये अपरिमेय संख्या है। ये √3 बट्टा √5 ये अपरिमेय संख्या है। मगर √12 बट्टा √3 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 12 बट्टा रूट अंडर कितना है, 3 है। ये कटाएंगे तो रूट अंडर कितना है, होगा 4 होगा। बाहर निकलेगा 2, ये क्या होगा, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं, यहाँ पे होगा अपरिमेय संख्या। ये गलती हो गया है, ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये सी नंबर जो ऑप्शन है ये √49 + 49 है। 49 निकलेगा 7, अब प्लस क्या होगा, 49। ये परिमेय संख्या होगा। ये 25 जो 25 √25 का निकलता है 5, ये √64 का निकलता है 8, मगर √3 यहाँ पे है, निकलेगा नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। तो 8q + 4 जो है ये नहीं है विषम पूर्णांक। अगला क्वेश्चन है ये निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत के लिए फॉर्मूला होता है a/2 के पावर m गुने 5 के पावर n होता है। ये पहला ऑप्शन है 15 बटा कितना है, 1600। इसको तोड़ेंगे तो 5 कटाएंगे तो कितना होगा, 5 से कटाएंगे 5 यहीं 15, 5 से इसको कटाएंगे तो 320 मर्द में कटेगा। 320 को अब तोड़ो, 2 से कटाओ, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 160 होगा। फिर 2 से कटाओ, 8 दूनी 16, 80 होगा। फिर 2 से कटाओ, 40 होगा। फिर 2 से कटाओ कितना होगा, 20 होगा। फिर 2 से कटाओ 10 होगा। फिर 2 से कटाओ कितना होगा, 5 होगा। ये 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर कितना हो गया, 6 गुने 5। ये किस फॉर्म में है, a/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। इसका मतलब ये क्या है, ये शांत है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 2 धन पूर्णांक a और b के लिए m गुने ल बटा a गुना b है, किसके बराबर होगा, ये ऑप्शन नंबर ए 1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर bq + r, a का मान है 72, a का मान क्या है 72, b का मान निकालना है तो q का मान कितना है प्यारे बच्चों 8 है। अब प्लस r का मान कितना है 0। अगर b का मान निकालेंगे तो 72 में 8 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो 9 8 कितना होता है 72। b का मान कितना आ गया 9, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या देखो 11 किसी से नहीं कटेगा, 31 भी नहीं कटेगा, 41 भी नहीं कटेगा, अपने आप से या 1 से कटता है। मगर जो 21 संख्या है 21 जो ये 3 से कटेगा और 7 से कटेगा, इसलिए यौगिक संख्या कौन है, 21 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो देखो 33 जो है, 39 जो है और 38 जो है, 33 11 और 3 से कटेगा, 39 3 और 13 से कटेगा,
ये 38 जो है 2 और 19 से कटेगा, मगर 31 संख्या अपने आप से या 1 से कटेगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं का मौसम 27 है और लौसा 162 है। तो पहली संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या बराबर होता है ये एलसीएम गुने एचसीएफ, ये बट्टा में पहली संख्या। ये 27 गुना 54 हो जाएगा, 2 से 2 162 कटा देंगे तो कितना होगा? 81। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 8 0, तो मौसा क्या होगा? 130 में कितना से भाग कर दो? 15 से भाग कर दो। 15 बटे कितना होता है? 120। घटा दो तो 10 आएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। 10 से कम 10 आ जाएगा, वहाँ घटा देंगे कितना आएगा? 5। यहाँ से 10 आ जाएगा, उसके बाद 5 दूना क्या होगा? 10 होगा। उसके बाद कटा देंगे, 5 क्या होगा? एचसीएफ होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूट अंडर 81/2। रूट अंडर 81/2 को 81 को बाहर निकलता है 9, अब बट्टा में क्या हो गया? 2। ये क्या कौन संख्या है? परमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है? प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है? एक वास्तविक संख्या होती है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। 22/7 देखो, पाई अगर पूछ दे तो ये अपरमेय संख्या है, मगर 22/7 अगर पूछ दे तो ये परमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा? 64, तो ये 64 को 2 से तोड़ दो तो ये 32 होगा, 2 से कटा दो क्या होगा? 16 होगा, 2 से कटा दो 8 होगा, 2 से कटा दो कितना होगा? 4 होगा, 2 से कटा दो तो 2 होगा। 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर कितना आ गया? 6। पावर कितना है? 6। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है एलसीएम होता है क्या? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो दो संख्या कौन कौन है? पी और गुने क्यू, तो पी और क्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? सबसे गिनती की संख्या कहते हैं प्राकृत संख्या। सी नंबर जो है 1 है, यही प्राकृत संख्या है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्या है? परमेय संख्या है। रूट 25, ये रूट 25 बाहर निकलता है 5, 5 क्या है? परमेय संख्या है, मगर रूट 5 क्या है? अपरमेय संख्या। 1/√2 क्या है? अपरमेय संख्या। ये रूट 3 प्लस रूट 3 क्या है? ये अपरमेय संख्या है, इसलिए परमेय संख्या कौन है? ऑप्शन नंबर ए जाएगा। p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में 0.67 को लिखो। तो 0.67 को जैसे हम लिखेंगे 0.67 को, तो दशमलव को जब हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100, और 100 को जब तोड़ेंगे तो 67 बट्टा होगा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 5। इस फॉर्म पर आएगा तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? P और Q, तो अगर दो अभाज्य संख्या कोई भी ले लो, 1 और 3 ले लो, 1 और 3 अगर ले लो तो भी क्या होगा? 1 ही होगा। अब ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 और 72। ये 18 और 72 का एचसीएफ निकालना है। तो 18 कम 18 होगा, 18 चौका क्या होगा? 72 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा? ये 18 होगा। अगला क्वेश्चन है कि रूट 12 का प्रेमिका गुणांक क्या होगा? रूट 12 का हम लोग जानते हैं 4 गुने 3 लिखते हैं, तो 4 का निकलता है कितना? 2 रूट कितना होगा? 3, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा? सम जब पूछे तो 2p, अब विषम पूछे तो 2p + 1 होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत के लिए अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं, a/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। तो ये देखो ये 15 है, हर में कितना है? 15 है, 3 गुने 5 ये अशांत है, ये हर में कितना है? 60 है, 12 गुने 5
ये 12 के 3 गुने 5, 4, 4 3 12 गुने 5, ये भी क्या है, अशांत है। ये 35 है, 7 गुने 5, ये भी अशांत है। मगर एक ऑप्शन नंबर जो बी है, ये भी यही एक क्या है, शांत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद अशांत है। अशांत के लिए फॉर्मूला है जो 2 और 5 के गुणा ना रहे। तो 2 और देखो, ये 17/80 है, ये 15/400 है, 13/121 है। 121 आता है 11 गुना 11, 11 गुना 11 आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है अशांत है। अगला क्वेश्चन है, π/3 क्या है। तो जो π/3 है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 144 का, तो 144 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या होगा 72, उसके बाद 2 से कटा दो, क्या होगा 36, उसके बाद 2 से फिर कटा दो 18, उसके बाद 2 से 9, 3 से तो 3, तो 1 2 3 4, 2 के बाद कितना आ गया 4, तो 2 का घात कितना हुआ 4, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, 45 और 60 का, 45 और 60 का क्या होगा, 15 तिहाई 45 होता है, 15 चौका क्या होता है 60, इसका एचसीएफ कितना होगा 15, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, तो सम संख्या 2 और 4 ले लो, तो 2 एकम 2 और 2 दूना क्या होगा 4, इसका एचसीएफ कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा, सॉरी सी जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय देखो, ऑप्शन नंबर ए पाई जो है अपरिमेय संख्या है, √7 जो है अपरिमेय संख्या है, √2/√5 क्या है अपरिमेय संख्या है, मगर डी जो ऑप्शन है 3√75 अब बट्टा में रूट कितना है 48 है, तो 3 गुना √75 को 25 गुने 3 लिख सकते हैं, और 48 को √16 गुना 3 लिख सकते हैं। ये 25 का बाहर निकलता है 5, तो 5 3 15√3 हो जाएगा, और 16 का निकलता है कितना 4, 4 रूट कितना हो जाएगा 3, √3 से √3 खत्म, 15 बटा कितना हो जाएगा 4, ये 15/4 क्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ। अगला क्वेश्चन है, ये दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका एचसीएफ 17 है, उनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है 8670, एचसीएफ कितना है 17, तो 17 × 85, एक इसमें यहाँ से जाएगा 17, 17 कम 17 जीरो बैठा देंगे, कितना होगा 510, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो है, किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो है उसका वैल्यू आता है 1, तो 8 के पावर 0 और गुने 2 के पावर 0, तो 1 गुना 1 बराबर क्या होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि 0.7 के पावर 12 है, 7 के ऊपर क्या है 12 है, 12 अगर 7 है एक अंक है तो एगो 9 डबल अंक रहता है तो 2 गुना, इसलिए 7 बटा क्या होगा 9 होगा, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है, P और Q क्या है अभाज्य संख्या है, तो P Q Q अब P² Q, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा P² Q लेंगे, यहाँ बचेगा P, यहाँ पे बचेगा 1, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना है, दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना है। लगातार संख्याओं का अगर 1 और 2 ले लो तो इसका क्या होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि √12 क्या है, √12 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 234 का गुणनखंड में 3 का घात कितना है, तो 234 तो 234 है तो 2 से कटा देंगे, 1 आएगा, 2 एकम 2 और 7 दूनी 14, उसके बाद 13 नमा 117 होता है, 13 से कटा दो, 13 नमा कितना होता है 117, फिर 3 से कटा दो, 3 से कटा दो 3 के, तो 3 के स्क्वायर, 2 के पावर कितना है, सॉरी 3 के पावर कितना है 2 है, इसका घात कितना है 2, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी, जे कार्नेगी ने लिखी, किसने लिखे, जे कार्नेगी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है,
एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि ए बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 और बी बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7। तो क्या निकालना है? लॉसन निकालना है, एलसीएम। कैसे निकालेंगे? तो 2 के पावर 3 तो होता है 8, 8 पचे 40, 40 तिहाई 120 होता है। और 2 के पावर 4 16, 16 पचे 80, 80 सते 8 सते 56, 560 आता है। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे 2 से कटा दो तो 6 दूनी 12 तो 60 होगा। ये 2 से कटा दो, 2 दूना 4, 8 दूनी 16, 280 होगा। उसके बाद फिर 2 से कटा दो तो 30 होगा, फिर 2 से कटा दो 140 होगा, फिर 2 से कटा दो तो 15 होगा, 2 से कटा दो तो 70 होगा। उसके बाद 3 से कटा दो, सॉरी 5 से कटा दो, 5 तिहाई 15, 14 पचे 70। और उसके बाद गुना करा दो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पचे 40, 4 तिहाई 12, 120, 120 में 14 से गुना करा दो। उसके बाद आ जाएगा 1680। आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 प्लस रूट 2 कौन संख्या है? तो 2 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? रूट जो 49 है तो इसका 7 निकलता है, रूट 36 है तो इसका 6 निकलता है, रूट 16 है इसका 4 निकलता है, जो रूट 27 जो है ना 3 रूट 3 निकलता है। इसलिए ये सी नंबर ऑप्शन एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक कितना होगा? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा? तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मतलब 1 और 3 ले लो। तो 1 और 3 अभाज्य संख्या जब भी पूछे तो ये ऑप्शन नंबर ए जाएगा, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है 2 क्रमिक सम संख्या। तो 2 क्रमिक सम संख्या 2 और 4 ले लो, तो 2 और 4 ले लो तो 2 एकम 2 और 2 दूना क्या होगा 4। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 2। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी जाएगा। अगला का क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अगला का क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? रूट 2 बटा रूट 7 ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। रूट 3 बटा रूट 7 ये भी अपरिमेय संख्या है। रूट 7 क्या है? अपरिमेय संख्या है। मगर रूट 49 बटा क्या है? रूट 81 है। ये 7 बटा क्या होगा? 9 होगा। उसके बाद होगा क्या? अगला का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो रूट 17 जो है ना अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर जो 100 है 10 निकलेगा और 4 होगा 2 होगा, 16 का 4 निकलेगा प्लस 5 निकलेगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? डी जाएगा, सॉरी ए जाएगा। अगले का क्वेश्चन है यदि x स्क्वायर में 5x प्लस 4 बराबर क्या है? 0 तो x का मान क्या होगा? ये क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। अगले का क्वेश्चन है कि 0.13 पर रेकरिंग है तो 13 बटा कितना होगा? 13 बटा होगा क्या? 13 बटा क्या होगा? डबल 13 बटा 99 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? 13 बटा 99 कौन होगा? 13 बटा 99 ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।